हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। तो आइए सुनते हैं आज की महत्वमय कथा और श्रीमद् भागवत कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप, निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है भला? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश, काल अथवा अवस्था से, अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित है। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन तो बड़ा ही खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपया करके दूर कीजिए। हे प्रिय भक्तों, फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त करके अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंपादी क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में ना होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों के प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। हे प्रिय भक्तों, विदुर जी ने कहा कि हे भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा मन भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। हे विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अर्थात अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संशयापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। हे भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महद आदि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया, और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं की भी किस क्रम से रचना की। हे मैत्रेय जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए, तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप अर्थात सर्प आदि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वदेज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी कृपया करके वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग, तथा भगवान के कहे हुए नारद 5 रात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार, तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती हैं, वे सब हमें कृपया करके सुनाइए। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का, वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग से वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। हे निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। हे द्विजवर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं।
हे भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है, तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। हे ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, इसीलिए श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो जो प्रश्न किए हैं, कृपया उनका उत्तर दीजिए। हे पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब गुरु श्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरुवंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। आप धन्य हैं। आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनक आदि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों के सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। परम हंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। हे वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर ओढ़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही
योग निद्रा का आश्रय लेकर अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मगन थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को ददीप्यमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका अर्थात गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। फिर वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य ही कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा ना सके। हे विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है और फिर अंत में विफल मनोरथ होकर वे वहां से लौट आए और फिर से अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलय कालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीत पट
पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुज दंड वेणु दंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वाचा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भौहें कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा बिंब फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। हे वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुज दंड ही मानो उसकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। हे भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। हे देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है।
इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। हे परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्ण पुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे परा भक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण, कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। हे अच्युत, हे उरुक्रम, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा ही खिन्न होता है। हे स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे अनेक प्रकार के दुखों में डालता रहता है। हे देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं, तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं और रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। हे भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। इसीलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है, उसका तो कभी भी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। इसीलिए नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा फल है जो सुलभ नहीं हो सकता।
आप तो सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। इसीलिए आप परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। हे भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने अपनी आराधनाओं को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 प्रार्थ पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण करके अनेकों लीलाएं की है। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, इस प्रलय कालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। इसीलिए इस संसार के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति करके ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका मन बड़ा खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे कि हे वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत होकर आलस्य ना करो। सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे।
जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। हे प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देह आदि भी मेरे ही लिए प्रिय है, इसीलिए मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमल नाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। विदुर जी ने कहा, हे मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। हे भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं, उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण जी में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे, उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भूः, भुवः, स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हें मह, तपः, जनः और सत्य लोक रूप ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभो उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में ही अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने फिर से पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है, वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि
9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो, जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों अर्थात पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती हैं। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। हे साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गऊ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरफ और चमड़ी, ये 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम भी सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भलुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। हे विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्वादी रूप वैकारिक देव सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। हे विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। ओम नमो नारायणाय। तो आज की श्रीमद् भागवत कथा में बस इतना ही। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में कार्तिकेय जी ने पूछा कि कांचन मालिनी और राक्षस कौन थे। कांचन मालिनी ने अपना पुण्य कैसे उस राक्षस को दिया
और उस राक्षस की सदगति कैसे हुई। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, कांचन मालिनी नाम की एक बहुत ही रूपवती अप्सरा थी, जो कि एक बार प्रयागराज से स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तो रास्ते में पर्वत की तलहटी के नीचे वृद्ध राक्षस खड़ा हुआ था। उसके ऊपर कांचन मालिनी के वस्त्रों से पानी की एक बूंद उसके मस्तक पर गिर गई, जिससे उस राक्षस का क्रूर स्वभाव क्षण भर में ही शांत हो जाता है। फिर वह उस सुंदरी की ओर देखता है और उससे पूछता है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जल की महिमा क्या है। तब वह सुंदरी बताती है कि मैं माघ मास में प्रयागराज के संगम में स्नान करके आ रही हूँ और कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, और माघ मास के पुण्य प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व की सुंदर पुत्री बनी हूँ। उसके पहले के जन्म में मैं कलिंग देश के राजा के यहाँ रूप लावण्य से भरपूर एक वैश्या थी, जिसके पास अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूषण और धन सब कुछ था। लेकिन वृद्धावस्था आने पर मैंने ध्यान किया कि मैंने तप, हवन, व्रत कुछ भी नहीं किया है, ना ही मोक्ष के लिए भगवान की आराधना ही की है। तब एक दिन इस बात को ध्यान करके मैं बड़ी बेचैन रहने लगी, और एक दिन मैंने वेद निपुण राजा के पुरोहित ब्राह्मण से इस पाप के निस्तारण का उपाय पूछा। तो उन्होंने मुझे माघ मास में प्रयागराज संगम में स्नान करने का उपाय बताया, जिससे मैंने माघ मास में प्रयागराज में जाकर स्नान किया। तो 3 दिन स्नान करते ही मेरे सारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए, और शेष 27 दिन स्नान करने के पुण्य प्रभाव से मैंने देव योनि प्राप्त की, और मैं पार्वती जी की प्रिय सखी बनकर अब कैलाश पर्वत में उनके साथ रमण करती हूँ। और क्योंकि मैंने माघ मास में स्नान किया, उससे मुझे मेरे पूर्व जन्मों की सारी बातें अभी तक याद हैं। इतना कहकर आगे कांचन मालिनी बोलती है कि हे राक्षस, इसीलिए मैं सभी देवताओं के साथ माघ महीने में प्रयागराज स्नान करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारे पूछने पर यह सब वृतांत मैंने तुम्हारे लिए कह सुनाया। इसी तरह अब तुम भी मुझसे अपना पूर्व चरित्र कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर राक्षस हुए? बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और यह विकराल दाढ़ वाले तुम पर्वत की गुफा में कैसे निवास करते हो? फिर राक्षस बोला, इच्छित वस्तु दान देने वाली, अपनी गुप्त बात कहने और पूछने वाली, हे सुलोचने, यही सज्जनों का काम है। मैं निसंदेह तुमसे कहता हूँ, अब मुझ क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम्हारे द्वारा ही शीघ्र होगा। इसीलिए अपने किए हुए कर्म में तुमसे कहता हूँ, क्योंकि सज्जनों द्वारा ही दुखों का नाश होता है। हे सुलोचने, सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। उत्तम विप्र कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, दुराचारी राजाओं, पापी, शूद्र तथा वैश्याओं से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध बड़े बड़े दान लिए, यहाँ तक कि चांडालों का भी प्रतिग्रह ग्रहण किया, एवं मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। ऐसा कोई कर्म नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। हे सुंदरी, अविमुक्ति क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह पाप मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया, और उसके बाद वही मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। हे सुलोचने, तीर्थ स्थान में मरने वाला कैसा भी पापी क्यों ना हो, नरकगामी नहीं होता। इसीलिए इस वज्र पाप के कारण मैं हिमालय पर्वत पर अत्यंत क्रूर पापी राक्षस की योनि में जन्मा। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच सुकर की योनि में पैदा हुआ था। तब से अब तक यह राक्षस योनि का 10वां जन्म मिला है, जिससे मेरे जन्म के हजारों वर्ष व्यतीत हो गए।
इस दुख से मेरा उद्धार नहीं होता। हे भामिनी, मैंने इस स्थान को 3 योजन पर्यंत जीव जंतुओं से रहित कर दिया है। बहुत से निरपराधी जीवों को मैंने नष्ट कर दिया है। इन नीच कार्यों से मेरा मन बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन एवं अमृत रूपी जल के छिड़काव को पाकर मेरे मन में थोड़ी ठंडक आई है। यही सत्य संगति का प्रभाव है। मैंने अपने दुख के ये सब कारण तुमसे कहे। हे सुभद्रे, मेरा इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे होगा? दत्तात्रेय जी बोले कि उसके ऐसे दीन वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म दान देने के लिए मन में निश्चय करके कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा, हे राक्षस, मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए शीघ्र ही कोई प्रयत्न करूंगी। मैंने प्रत्येक वर्ष में अनेक माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में श्रद्धा पूर्वक जितनी बार स्नान किया है उसकी कोई संख्या नहीं है, परंतु धर्म का आचरण गुप्त रखना चाहिए। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है, उसका अनुभव मैंने किया है। इसीलिए शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाले उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, जिसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह कहकर उसने अपने वस्त्र को निचोड़कर और उसके जल को अपने हाथ में लेकर माघ स्नान का फल उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। हे प्रिय भक्तों, दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, माघ स्नान के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसने उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेजमय सूर्य के समान देव स्वरूप हो गया। वह आनंद से प्रफुल्लित होकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप धारण किए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ और कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। बोला, हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया करके सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों को करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में कोई पाप ना कर सकूं। यह सब सुनकर तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि हे राजन, उसके मधुर वचन कहने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे धर्म उपदेश दिया कि हे दैत्य, सदैव हिंसा त्याग कर धर्म का पालन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके दूसरों के गुण दोष की चर्चा छोड़कर सदैव सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो, अस्थि, मांस और रुधिर से व्याप्त देह से गर्व को त्याग कर पत्नी, पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो। यह धर्म का मार्ग तुमको बताया है। अब शील युक्त होकर राक्षस शरीर छोड़कर देव शरीर धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख को भोगो। ऐसा कहकर वह मौन हो गई। ऐसा धर्म उपदेश सुनकर प्रसन्न चित्त से संतोष पूर्वक राक्षस ने कहा, हे कल्याणी, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित रहे तब तक तुम कैलाश पर्वत पर शिव के पास आनंद से विचरण करो और उमा के चरणों में तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ बनो। दत्तात्रेय जी ने कहा। ऐसा कहकर वह राक्षस उस कांचन मालिनी को नमस्कार करके अनेक गंधर्वों द्वारा स्तुति किया गया और स्वर्ग में गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और आलिंगन करके बोली कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से
कोई भी इस वन में नहीं घुस सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, वह परोपकारिणी कांचन मालिनी देव कन्याओं के मुख से यह वचन सुनकर सुखी हुई और कृतार्थ होकर इस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। देव कन्याओं द्वारा कहे गए इस संवाद को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है, उसको राक्षसों से कोई बाधा नहीं होती और उसकी बुद्धि धर्ममय होती है। इति श्री माघ मास महात्म्य सप्तदश अध्याय संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाए सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटाने। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।